मेरा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के लाखों गरीबों के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आज से कई वर्ष पूर्व झारखंड में अपितु पूरे देश के करोड़ों निवेशकों ने, गरीब परिवारों ने गहने जेवर बेच करके, जमीन बेच करके सहारा इंडिया के भिन्न भिन्न कंपनियों में निवेश किया। पैसों को आसान्वित था कि पैसे कुछ वर्षों के बाद वापस आएगा तो परिवार की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कई वर्ष बीत गए, पैसे की वापसी नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार यदि मजबूती से खड़ी होती निवेशकों के, गरीबों के हक में, तो वो पैसे मिल जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें गरीबों के हित से मतलब नहीं है। वो तो सहारा इंडिया कंपनी जैसे हितकारी लोगों के पक्ष में खड़ी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन से माननीय उच्चतम न्यायालय को कि जिन्होंने गरीबों को न्याय देने के लिए उनके हक में फैसला लाया। जिस फैसले का जिक्र इस उत्तर में किया गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस फैसले के भी यह जो आदेश आया अध्यक्ष महोदय 29/3/2023 को पारित हुआ। 2 साल बीत गए। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक झारखंड के निवेशकों को पैसे की वापसी नहीं हुई। मेरा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और जैसा आप भी कह सकते हैं, सदन भी कहेगा, एक लोग कहेंगे कि राज्य की भी ड्यूटी बनती है कि हम इन गरीबों के साथ मजबूती से खड़े हों, उन्हें हक दिलाने में, उनके निवेशकों के पैसे को वापस करने में। इसीलिए मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। वैसे उत्तर में सारी चीजें अंकित की गई है अध्यक्ष महोदय कि आदेश पारित हुआ है। आदेश पारित होने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे भी जमे हैं। उन्हीं को निवेशकों की सूची जारी करनी है ताकि पैसे की वापसी हो सके। ये सारे काम लंबित पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से सीधा प्रश्न कर रहा हूं, क्या जो मैंने पहले आग्रहपूर्वक कहा कि राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, क्या राज्य सरकार एक पोर्टल का निर्माण करेगी? क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो सफिशिएंट नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में वो अंकित नहीं है, लेकिन मैंने जो जानकारी उपलब्ध की है, जो मुझे पता है, वो तो सरकार बताएगी कि मेरा ज्ञान कितना सही है, कितना गलत है। इन्होंने टोल फ्री, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार एक पोर्टल बनाए। मेरा आग्रह होगा जिस पोर्टल में यह जो निवेशक है, जिन झारखंड गरीबों ने, निवेशकों ने पैसे को निवेश किया है, वो उसमें अपने नाम को अंकित कर सके, अपने पूरे प्रमाण के साथ कि हमने कितना निवेश किया है, ताकि सरकार इन नामों को सूचीबद्ध कर सके। पहला मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऐसे करेगी? ये मेरा पहला प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय ध्यानाकर्षणकर्ता प्रदीप यादव जी ने ये जानना चाहा है कि निवेशकों की जो राशि है और उस राशि को भुगतान कराने के संदर्भ में राज्य सरकार ने क्या दायित्वों का निर्वहन किया है। और आपने एक सुझाव भी दिया है कि इस तरह का पोर्टल राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाए जिसमें जितने लोगों ने निवेश किया था उनका नाम, उनकी सूची आ जाए। मैं समझता हूं कि यही भावना आपकी। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में झारखंड राज्य के निवेशकों द्वारा निवेशित राशि वापस करने एवं शेष भुगतान की जाने वाली राशि के संदर्भ में हम लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कई बार पत्र लिखा है। महोदय, मैं उसकी जानकारी भी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि एक तो 16/12/2022 पत्रांक भी है, 17/4/2023,
22 जून 2023, 15 दिसंबर 2023, 9 फरवरी 2024 और 30 जनवरी 2025। और ये हम लोगों ने, राज्य सरकार ने 6 पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब महोदय नहीं आया है। हम फिर संबंधित संस्था को स्मारित करेंगे कि राज्य हित में आप वो सूचनाएं राज्य सरकार को दें। मैं थोड़ा आगे भी बढ़ के कहना चाहता हूं, ये बात तो मैंने सोचा है कि जब 6 पत्रों का उत्तर नहीं आया तो क्यों ना हम राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को एक बार व्यक्तिगत रूप से दिल्ली भेजें और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से यह अनुरोध करें कि 6 पत्र हम लोगों ने लिखा है, अभी तक आपका जवाब नहीं आया है, आप बताएं कि आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या की जा रही है। और एक चीज आपने ये जो जानना चाहा है या फिर जो सुझाव आपने दिया है, आपने ये जो सुझाव दिया है कि पोर्टल एक ऐसा सृजित किया जाए जिस पर सभी निवेशित अपने बारे में विस्तार पूर्वक कह सके। महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि यदि राज्य सरकार के पास निवेशकों का कोई सूची नहीं है, तब हम ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि सभी लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सरकार को भी प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार को सहयोग करने का ही प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये कहा कि आपके पास सूची है नहीं, अगर सूची है तो सरकार कहे कि नहीं मेरे पास सूची उपलब्ध है, पोर्टल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि आपने टोल फ्री नंबर भी दिया था जिसमें कुछ निवेशकों ने अपने नाम भी अंकित कराए होंगे टोल फ्री नंबर के माध्यम से, इसीलिए हमने कहा कि पोर्टल। और दूसरी बात, मैं भी वही बात चाहता हूं कि आप 2 सेक्रेटरी स्तर के नोडल पदाधिकारी नामित करें जो इस समस्या के लिए सीरियस हो, गंभीर हो और इस पर लगे। और मैं कह सकता हूं आपके दावे के साथ, जिस दिन सरकार 2 सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारियों के इस काम के लिए नामित करेगा और उनके कदम कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ जिस दिन पड़ना शुरू होगा, जो 6 पत्र आपने दिए, अगर 6 बार उनके यहाँ घंटे लोगों ने बजा दिया तो इस काम को आसानी मिलेगी, झारखंड के हक में दिला पाएंगे। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और क्योंकि आपके नियंत्रण में है नहीं वो मुझे पता है, आपको भी पता है कि नियंत्रण भारत सरकार का है, लेकिन हम अपने हक में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अब भी कई बार घोषणा किया कि सहारा इंडिया के निवेशकों को हम हक दिला के रहेंगे, यहाँ तक कि मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने मैनिफेस्टो में भी डाला है। जब ये चीजें डाली है तो हम सबकी ड्यूटी बनती है उसके पक्ष में मजबूती से खड़े हो और प्रयास ऐसे हो जो सार्थक हो, जो दिखे, केवल खाना पूर्ति के प्रयास ना हो। इसीलिए हम 2 पदाधिकारी सरकार नामित करे, उत्तर तो दे कि भाई 2 पदाधिकारियों को हम नामित करेंगे और पोर्टल का हम निर्माण करेंगे। महोदय, यद्यपि माननीय सदस्य ने किसी पदाधिकारी को नियुक्त कर केंद्र सरकार के संबंधित एजेंसी से बात करने का आग्रह नहीं किया था, इसके बाद भी आपकी भावना और जो हमारे सरकार की भावना है, हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार की भावना है कि जो निवेशक जिन्होंने पूंजी का निवेश किया वो पैसा दिलाना ये हम सबों की जिम्मेवारी है। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि 6 पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब उधर से नहीं आया है। हमारे जो निवेशक हैं उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है इसके बारे में हमारी कोई सूचना नहीं है, सारी सूचनाएं उनके पास है। हम उनसे मांग रहे हैं, उन्होंने नहीं जवाब दिया है, इसीलिए मैंने अपनी ओर से ये निर्णय लिया है। अब वो अधिकारी की संख्या 1 हो या 2 हो, 2 भी जाएंगे तो उतना ही प्रभावकारी होंगे, 1 भी जाएंगे तो उतना ही प्रभावकारी होंगे। मैं
ये कह रहा हूं और मैं निर्देश भी दूंगा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को कि वह जाएं और विस्तार से वहां से सूचनाएं प्राप्त करके लाएं।